गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। एक हिदायत जो अक्सर दी जाती है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, डॉक्टरी सलाह ही लेनी चाहिए। पर ज़्यादातर मामलों में हमारी दादी नानियाँ ही घरेलू नुस्खों से हल्की फुल्की प्रॉब्लम 2 मिनट में दूर कर देती हैं। और मज़े की बात यह है कि साइंस भी कुछ हद तक इसे ठीक मानती है, पर सिर्फ ऐसी कंडीशन पर जब प्रॉब्लम बहुत हल्की फुल्की हो और उस समय डॉक्टर अवेलेबल ना हो। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। वैसे दोस्तों, इंडिया में घरेलू नुस्खे कोई नई बात नहीं है। आए दिन हमें आस पड़ोस से 2-4 घरेलू नुस्खे तो मिल ही जाते हैं। बट आज हमारे सीनियर सिटीजन आपको कुछ खास घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, और साथ ही ये भी कि किचन में मौजूद अजवाइन कितने काम की होती है। मैं हूँ आरजे सनी, और आज के हमारे ज्ञान विज्ञान और अनुभवों से समावेशित इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव की इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन आज आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर सिटीजन श्रीमती मीनू सेठी, श्रीमती नीलम पिपलानी और अमिता। दोस्तों, आशियाना भिवाड़ी सीनियर लिविंग से आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दोस्त और होस्ट अमिता शॉ आपके लिए एक अनोखा कार्यक्रम लेके आई हूँ। FM 24 भिवाड़ी अनुभव के तहत आपके लिए एक दिलचस्प प्रोग्राम लाया है। मेरे साथ आज मेरी 2 बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, श्रीमती मीनू सेठी, नमस्ते मीनू। नमस्कार जी। एवं श्रीमती नीलम पिपलानी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक छोटे से पदार्थ की, छोटे से बीज जो सेहत के लिए इतना फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आपको पता था कि आपके रसोई घर में जो एक छोटी सी बोतल में रखा हुआ है अजवाइन, वो आपको इस्तेमाल करें, सेवन करें तो कितने फ़ायदे दे सकता है। इतने फ़ायदे दे सकता है कि ये अपने में एक छोटी चलती फिरती डिस्पेंसरी ही क्यों ना बन जाता। और मेरे दोस्त जो हैं बहुत उत्सुक हैं कि ये जानना चाहते हैं कि ये अजवाइन के सेवन से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अभी तक तो हम सुनते थे कि जब पेट बहुत भर जाए और बदहज़मी हो रही हो तो हम लोग अजवाइन का सेवन करते थे। पर मीनू जी, आपके पास बहुत से सवाल थे, आप मुझसे कह रही थी। हाँ, जैसे कि अमिता जी आपने बोला है कि अजवाइन एक छोटी सी चीज़ है जी, और क्या ये छोटी सी चीज़ आजकल कब्ज की काफ़ी समस्या है, बहुत लोगों में प्रॉब्लम है, क्या ये छोटी सी चीज़ उसमें भी फायदा कर सकती है? जी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कई लोगों में ये पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं जिसे कब्ज कहते हैं।
इसके लिए रोज़ाना खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच अजवाइन का सेवन करें। इससे कब्ज़ की परेशानी दूर हो जाएगी और कब्ज़ आपका छुटकारा आपको कब्ज़ से मिल जाएगा। कब्ज़ से आपको इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो आप बहुत जल्दी रिलीफ आपको मिलेगा। मैंने सुना है कि गुर्दे की पथरी में भी ये फ़ायदा करती है, तो इसे कैसे लिया जाए? गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए अजवाइन बहुत लाभकारी है। अजवाइन, शहद और सिरका लगातार 15 दिन तक सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। अब इसमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरी है। 15 दिन ना लगे, 20 दिन लग जाएं, मगर इसका ये इलाज और आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। वैसे आम तौर पे 15 दिन में अजवाइन, शहद और सिरका सेवन करें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके जी। अमिता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल का मौसम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसमें अस्थमा वाले पेशेंट्स की परेशानी, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अस्थमा में भी इसका कोई फ़ायदा है अजवाइन का? जी, अस्थमा के इलाज के लिए भी अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना दिन में 2 बार अजवाइन के साथ गुड़ का सेवन करने से लाभ होगा। यहाँ गुड़ हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि गुड़ जो है आपका जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। तो जब साफ करेगा तो ऑक्सीजन आपके पास और मिलेगा, आपके फेफड़ों में और ऑक्सीजन जाएगा और आपको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो अस्थमा हो रहा है, उससे आपको अवश्य आराम आएगा। अमिता जी, पेट दर्द में भी ये हम ले सकते हैं? पेट दर्द के लिए तो समझो ये रामबाण है। पेट दर्द में तो नानी, दादी और हमारी माँ हमेशा दिया करती थी, अजवाइन को थोड़ा सा भून के रख लेती थी वो अपने घर में, और आधा चम्मच अजवाइन और एक चुटकी भर काला नमक। ओके। इसमें काला नमक का सेवन करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो वो आप गुनगुने पानी के साथ लें और जब तक आपके पेट के दर्द की वो जो खराब गैसेस हैं उसी से तो पेट दर्द हो रहा है, वो ना निकल जाएं, तब तक आप उसको इस्तेमाल करते रहिए। 1 से 2 बार से 3 बार भी अगर आप थोड़ा सा ले लेंगे गुनगुने पानी से तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे कोई नुकसान नहीं है? जी, बिल्कुल नुकसान कुछ नहीं है। अमिता जी, मैं गठिया रोग के बारे में जानना चाहती हूँ कि गठिया रोग में जॉइंट्स जो है पेन करने लगते हैं, तो क्या अजवाइन का उसमें कुछ फ़ायदा है? देखिए, गठिया यानी जोड़ों का दर्द, हाँ जी, बहुत तकलीफ होती है। हाँ चलने फिरने में, अपने रोज़मर्रा के काम करने में इतनी मुश्किल होती है। गठिया के रोगी को रोज़ाना अजवाइन के तेल के साथ जोड़ों की मालिश करनी चाहिए, इसमें बहुत आराम मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अजवाइन का तेल बाज़ार में अगर ना मिले, कोई घर में बनाने का आसान उपाय है? जी, घरेलू जो है नुस्खा ये है कि आप सरसों का तेल लें, हाँ, और उसको गर्म करने रखें। उसमें 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन डाल दें, उसको उबालें नहीं, तेज गरम में डाल के रख दें और ठंडा होने दें। फिर उसको छान लें, जो उसका सत्व है अजवाइन का वो तेल में आ जाएगा, और सरसों के तेल और अजवाइन का जो सत्व है मिलके उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको अजवाइन का तेल नहीं मिलता तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लूज़ मोशन में भी क्या हम इसका कोई फ़ायदा है? जी, अगर लूज़ मोशंस हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, तो अजवाइन सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर उबाल लें और इसे छानकर ठंडा कर लें। इस पानी को 2 बार आप दिन में लें तो आपको दस्त से बिल्कुल आराम आ जाए। ओके जी। अमिता जी, मैं आपसे यूथ के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी कि यंग एज में मुहासे निकल आते हैं जी, मुहासे तो ठीक हो जाते हैं जी, लेकिन उनके कई लोगों में उनके निशान रह जाते हैं, तो उसमें कुछ अजवाइन काम करती है? जी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच दही
अच्छा जी, इसको आप एक अच्छा सा घोल बना लें, एक पेस्ट की तरह। ठीक है। बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं, बना लें और इसको रात में सोने से पहले मुहासों पे लगा लें, आधा घंटा रखें और फिर अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और जिन बच्चों के मुंह पे मुहासों के निशान रह जाते हैं वो हल्के पड़ते जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यह लेप कितने दिनों तक लगाया जाए? देखिए, ये वैसे इसको ये नहीं हम कह सकते कि तुरंत आराम आता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आप 10 से 12 दिन 15 दिन लगाएं, नुकसान जब कुछ नहीं होना तो इसको लगाते रहिए। 15 दिन 20 दिन में जरूर मुहासे का जो निशान है वो बिल्कुल चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे। जी जी बिल्कुल। और अब हम जाते जाते यही कहेंगे कि अजवाइन की डिबिया बहुत संभाल के रखिए। ये अजवाइन आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आपसे अब हम विदा लेते हैं और हमारा वादा है कि हम जल्द आपके लिए इस तरह के दिलचस्प कार्यक्रम लाते रहेंगे। मीनू जी और नीलम जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और तब तक सुनते रहिए दोस्तों, आपका अपना रेडियो, आपकी धड़कन, FM 24 भिवाड़ी। आज तो सीनियर सिटीजन्स की बातें सुनकर अजवाइन की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। इतनी छोटी सी अजवाइन और इतने सारे काम, ना जाने कितने ऐसे नुस्खे जो आज से पहले सुने ही नहीं थे, पर हाँ, ये नुस्खे आपके काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम? हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अभी फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। चलते चलते अपने तीनों मेहमान श्रीमती मीनू सेठी, श्रीमती नीलम पीपलानी और अमिता शाह जी का दिल से धन्यवाद। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।